हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ब्लीडिंग पीआर यानी पैखाना में खून आना। ये बहुत कॉमन कंडीशन है और ये किसी भी एज को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो या या पुरुष हो। तो आज हम जानेंगे विस्तार से कि आखिर पैखाना में खून क्यों आता है, दूसरा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है अगर ब्लड आ रहा है पैखाना में, तीसरा हम लोग इसका क्या करेंगे अगर आ ही रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथा इसे हम प्रिवेंट कैसे करें ताकि दोबारा कम हो या ना के बराबर हो। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि आखिर ब्लड स्टूल में आना। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ब्लड स्टूल में क्यों आता है। तो समझिए, जैसे ये एनल कैनाल है यानी पैखाना की रास्ता है, मल रास्ता है, उसमें जब भी हार्ड स्टूल आता है तो हार्ड स्टूल के लिए हमको ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो जब कभी भी हार्ड स्टूल आएगा तो वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उस पर तो लगाएगा ही, साथ साथ में हमारा जो पैखाना का रास्ता है यानी एनल कैनाल है उस पर भी वो ज़्यादा लेटरल प्रेशर लगाएगा। लेटरल प्रेशर ज़्यादा लगाने की वजह से क्या होगा, शियर प्रेशर जनरेट होगा। उस शियर की वजह से क्या होगा, कई पार्ट का जगह पे वो कट जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एनल फिशर बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया कि आपका हेमरॉयड हो सकता है, जिसमें हार्ड स्टूल ही लगातार लेटरल प्रेशर लगा, यानी जो एनल कैनाल है यानी पैखाना का मल्य रास्ता है उसमें साइड में प्रेशर लगा, उसके चलते वहाँ पे वेनस का यानी वेन जो होती है, खून की नलियाँ जो होती है वो धीरे धीरे डायलेट होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लीड वो करेगा। दूसरा हेमरॉयड हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो कैंसर हो, जिसको कार्सिनोमा रेक्टम बोलते हैं, या फिर कार्सिनोमा एनल कैनाल हो। हालांकि ये उतना कॉमन नहीं है, ये ओल्ड एज में या फिर मिडिल एज के बाद हम लोग इसको सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या आपका पैखाना स्टूल में जो ब्लड आ रहा है वो दर्द के साथ आ रहा है या बिना दर्द के आ रहा है। तो अगर दर्द के साथ आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको एनल फिशर हो। दूसरी बात, जब एनल फिशर में ब्लड आता है स्टूल में तो उसमें आप देखेंगे पेशेंट को तकलीफ होता है, पैखाना करने के 1-1.5-2 घंटा तक वो दर्द स्टिल करता है, उसको लगता है जैसे कोई काट दिया हो उस पैखाना रास्ता में। उसके बाद धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली पेन थोड़ा कम हो जाता है और ख़त्म हो जाती है, और ये इनका चलते रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा था पैनले। ये कॉमन कारण है कि वो एनल फिशर हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे फिस्टुला है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में केस में ऐसा हो सकता है। बट जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो कॉमन की बात कर रहे हैं। तो एक एनल फिशर होगा अगर आपको पैखाना करते वक्त दर्द होता है और साथ में ब्लड आता हो। दूसरा है पैनलेस, जिसमें दर्द आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि पैखाना में स्टूल में ब्लड आ रहा है। ठीक है, वो फ्रैंक ब्लड है। इवन कि जब स्टूल आप कंप्लीटली पास कर लेते हैं उसके बाद भी ड्रॉप पैनल पे अगर गिरता है तो लाइकली चांस है कि आपको हेमरॉयड हो, जिसको अपनी भाषा में आप लोग फाइल्स बोलते हैं। अब आते हैं दूसरा कि क्या यह इमरजेंसी कंडीशन है। देखिए, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आ रहा है तब तो डेफिनेटली इमरजेंसी कंडीशन है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर कम भी आ रहा है तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, तीसरा है कि हम लोग इससे बचें कैसे, यानी क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इनके कारण में समझाया कि आखिर पैखाना में ब्लड क्यों आ रहा है, वजह क्या थी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हार्ड स्टूल फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। तो हार्ड स्टूल फॉर्मेशन नहीं हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेंगे। तो पहला, आपको पानी ज़्यादा पीना है और फ्लूइड ज़्यादा लेना है। दूसरा, आप अपना डाइट में सलाद ऐड करना है। तीसरा,
अब नॉन वेज थोड़ा कम खाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आप काम कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द आप काम मान के चलिए कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर आपको होता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये ब्लड में स्टूल क्यों आता है, क्या कारण है, आप समझ पाए होंगे और हम आपको समझा पाए होंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शेयर कर देते हैं तो किन्हीं को ज़रूरत होगी तो